यशायाह की कहानी एक भविष्यवक्ता। बाइबल में यशायाह एक महान भविष्यवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे उस समय जीते थे जब इस्राएल और यहूदा के लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे और अन्य देवताओं की पूजा में लिप्त थे। यशायाह का जीवन, उनकी भविष्यवाणियां, उनके दर्शन और उनका साहस आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यशायाह की पुस्तक, जो बाइबल में 66 अध्यायों में फैली है, केवल इतिहास ही नहीं बल्कि मसीह की भविष्यवाणी और उद्धार की योजना को भी दर्शाती है। यशायाह का बुलावा। यशायाह का जन्म यहूदा देश में हुआ था और वे एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। ऐसा माना जाता है कि वे राजा उज्जियाह के शासनकाल में बड़े हुए और संभवतः राज परिवार से जुड़े हुए थे। यशायाह का बुलावा। एक दिन जब राजा उज्जियाह की मृत्यु हो गई थी, यशायाह ने एक अद्भुत दर्शन देखा। वो यहोवा के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। तभी उन्होंने स्वर्ग का दृश्य देखा। उन्होंने परमेश्वर को सिंहासन पर ऊंचे और ऊंचे स्थान पर बैठे देखा। उसके चारों ओर सेराफ नामक स्वर्गदूत थे, जिनके 6 पंख थे, और वे पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। इस दृश्य से यशायाह डर गए और बोले, हाय, मुझ पर विपत्ति है, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच रहता हूँ, और मैंने स्वयं राजा यहोवा को देखा। तब एक सेराफ ने अग्नि से एक अंगारा उठाकर उनके होठों को छुआ और कहा कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं। फिर यहोवा ने पूछा, मैं किसे भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा? यशायाह ने उत्तर दिया, यह रहा मैं, मुझे भेज। ये यशायाह के भविष्यवक्ता जीवन की शुरुआत थी। भाग 2, पाप, दंड और चेतावनी। यशायाह ने यहूदा और यरूशलेम को उनके पापों के लिए चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि कैसे परमेश्वर के लोग अन्य देवताओं की पूजा में लिप्त हो गए हैं, न्याय और दया को त्याग चुके हैं और गरीबों विधवाओं का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम इच्छुक हो और मेरी बात मानो तो देश का उत्तम अन्न खाओगे, परंतु यदि तुम इनकार करो और विद्रोह करो तो तलवार से नाश हो जाओगे। यशायाह यशायाह ने बताया कि यहूदा पर आक्रमण होगा और लोग बंदी बना लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परमेश्वर अपने न्याय में धर्मी है, परंतु दयालु भी है। भाग 3, आने वाले मसीह की भविष्यवाणी। यशायाह ने सिर्फ न्याय और दंड की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने एक आशा की किरण भी दिखाई, मसीह की भविष्यवाणी। क्योंकि एक बालक हमारे लिए उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी ईश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। यशायाह, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यशायाह 7 भविष्यवाणियों में यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म, दास की पीड़ा। यशायाह 3 में मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की सटीक भविष्यवाणी है। उन्होंने यीशु को दुख का पुरुष और रोग से परिचित बताया। उन्होंने बताया कि यीशु हमारे पापों के लिए कुचला जाएगा और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। भाग 5, उद्धार की योजना। परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी बनाएगा। शांति और ज्ञान का साम्राज्य स्थापित होगा। उद्धार सभी जातियों के लिए होगा, यहूदियों और अन्य लोगों के लिए भी। भाग 6, यशायाह का संघर्ष। उन्होंने परमेश्वर की भविष्यवाणियां सुनाई, परंतु लोग उन्हें तिरस्कृत करते रहे। उनका अंत शहादत में हुआ, पेड़ के तने में बंद करारा से चीर दिया गया। भाग 7, आज के लिए संदेश। ऐड, पवित्र जीवन। परमेश्वर पश्चाताप करने वालों को बुलाता है। दू, सच्ची भविष्यवाणी, समय के साथ सब कुछ पूरा हुआ। उद्धार की आशा, अंधकार में भी आशा है। और निष्ठा, यशायाह ने कभी हार नहीं मानी। अंतिम निष्कर्ष, यशायाह न भविष्यवक्ता थे बल्कि एक सेतु थे, जो पाप और उद्धार, न्याय और करुणा, अंधकार और ज्योति के बीच पुल का कार्य करते हैं। उनका जीवन और संदेश आज भी उतने ही सशक्त है जितने 2017 साल पहले थे। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे संघर्ष कितने भी बड़े क्यों न हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास और उसकी योजना में भरोसा हमें अंततः विजय दिलाता है।